viewers, I welcome all of you to United Minds. Today we are going to discuss about syllogism and logical deduction. Syllogism में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं और फिर हमें उन स्टेटमेंट्स से रेशनल थिंकिंग के बेसिस पे एक लॉजिकल डिडक्शन करनी होती है. हमें कंक्लूजन निकालना होता है कि अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट्स है 3 और 4 स्टेटमेंट्स है या फिर 2 स्टेटमेंट्स है तो एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा इसका. तो जो साइलोजिज्म है इसमें टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली. एक होता है यूनिवर्सल और फिर दूसरा होता है पर्टिकुलर. यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे यूनिवर्सल की एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. ऑल बॉयज़ आर डॉक्टर्स. ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ऑल बॉयज़ आर डॉक्टर्स, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये 100% इन्फॉर्मेशन है. द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन अबाउट 100% बॉयज़. सो जो इस टाइप की हमारी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ऑल किड्स आर डॉग्स. तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ऑल किड्स आर डॉग्स, जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई होती है, इसको हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कहते हैं. और फिर जो हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है इसमें 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स अफर्मेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें वर्ड्स जो यूज़ किए गए होते हैं वो होता है ऑल. ये डिनाई नहीं करता है, ये होल्ड करता है किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी इन्फॉर्मेशन को बोलता है, ये किसी इन्फॉर्मेशन को डिनाई नहीं करता है. जैसे यहाँ पे है ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, यहाँ पे गर्ल्स के बारे में कुछ बोला गया है, ये इसको वैलिडेट करता है. ये स्टेटमेंट्स को, ये वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं. वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स ये वैलिडेट करते हैं हमारे स्टेटमेंट्स को. फॉर एग्जांपल ऑल कैट्स आर डॉग्स, हियर द इंफॉर्मेशन इज नॉट डिनाइंग एनीथिंग, it's validating something about the entire set of cats. All cats are dogs. So जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है. जो और जो ये इस टाइप के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं इनको हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं. जो दूसरा टाइप है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स का वो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स. यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल नो कैट इज डॉग. देखिए पहली बात यह है कि ये हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है नो कैट इज डॉग, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है एंटायर सेट ऑफ कैट्स, 100% कैट्स के बारे में बोला गया है. नो कैट इज डॉग. तो लेकिन ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये डिनाई करता है किसी फैक्ट को, ये बोलता है कोई कैट डॉग नहीं है. तो जो जिसमें जिन स्टेटमेंट्स में नो जैसे वर्ड्स यूज किए गए होते हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स. और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, 100% हो, तो इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट्स. उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप है साइलोजिज्म में, जो स्टेटमेंट्स का दूसरा टाइप है वो है पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो होते हैं इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है क्वेश्चंस में वो 100% नहीं होती है. जो इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजुअली देयर व्हिच दैट इज नॉट 100%. इट कैन बी 1% to 99%, but it cannot be 100%. For example, some boys are engineers. ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कुछ बॉयज़ के बारे में दी हुई है, सम बॉयज़ आर इंजीनियर्स. यहाँ पे
we don't know about the rest of the boys. They may be engineers or they may not be engineers. तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर सेट के लिए है. कुछ बॉयज जो है वो इंजीनियर्स है. जो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. तो इसके भी दो टाइप्स हैं. एक होता है affirmative particular statements. दूसरा होता है नेगेटिव. ये हो गए हमारे पास ये हो गए affirmative particular statements जहाँ पे किसी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया गया हो, किसी इंफॉर्मेशन को बोला गया हो, जैसे सम बॉयज आर इंजीनियर्स. अब जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सम बॉयज आर नॉट काउज. यहाँ पे जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है ये डिनाई करता है किसी फैक्ट को कि जो बॉयज है, कुछ बॉयज जो है वो काउज नहीं है. तो जिसमें नो हो, जिसमें नॉट हो, नॉट, नो, जो ऐसे वर्ड्स यूज किए गए होते हैं स्टेटमेंट्स में, तो इन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. और जिनमें 100% हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनको हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स बोलते हैं. और जो ये वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं इनको हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स बोलते हैं. बेसिक इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं, पहले कुछ हम चीज़ें देखेंगे. और अगर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो जो ऑल है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. ऑल को हम बोलते हैं क्वांटिफायर, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं कप्यूला, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. ऑल, सम, नो, नॉट, जो यहाँ पे वर्ड्स के यूज किए गए होते हैं, सम हो गया, ऑल हो गया, नो हो गया, इसको हम क्वांटिफायर बोलते हैं. जो फिर इसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट में मैन है, काव है, गोट्स है, जो भी है, जो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम यहाँ पे जिस पर्टिकुलर आइटम को यूज़ करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. जो ये आर होता है, जो इस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कनेक्ट करता है, उसको हम इस सिलोजिज्म की लैंग्वेज में कप्यूला कहते हैं. और फिर जो हमारे पास ये लास्ट वाला होता है जिसके साथ सब्जेक्ट हम कनेक्ट करते हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. लेकिन अब हम अभी बात करेंगे जो बेसिक इसमें फोर जो स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स जो है, हम बेसिक 4 स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे. पहले फर्स्ट जो हमारा बेसिक स्टेटमेंट है इसमें सिलोजिज्म में वो है ऑल का. फॉर एग्जाम्पल ऑल मैंगोज और एप्पल्स. ये एक स्टेटमेंट है जो बेसिक स्टेटमेंट है. अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या होगा. ऑल मैंगोज और एप्पल्स. एक चीज याद रखने वाली बात है, जो हमारा रूल फर्स्ट भी होगा, रूल फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं. जब यहाँ पे ऑल होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सम है वो हिडन है. देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. All mangoes are apples. The information given here is about the complete set of mangoes. अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे, वेन डायग्राम जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का. अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे
या तो ऐसे इसकी वेन डायग्राम बनेगी या फिर ऐसे। All mangoes are apples. Here all mangoes are apples. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो इसका कंक्लूजन होगा, मैंने जैसे बोला, जब यहाँ पे all होगा तो यहाँ पे some word hidden होता है। All mangoes are apples, इसका मतलब हो गया फर्स्ट कंक्लूजन हमारा होगा some apples are mangoes। और एक चीज याद रखने वाली बात है, जब जो all है इसको हम some भी पढ़ सकते हैं। all को हम some भी पढ़ सकते हैं। all can be read as कंक्लूजन में all mangoes are apples। अगर हमारे पास कंक्लूजन है some mangoes are apples, तो ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा। some mangoes are apples। जो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है all mangoes are apples, all men are doctors, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें all वर्ड यूज किया गया हो, तो इसमें हमारे पास दो कंक्लूजन होते हैं। some apple, ये यहाँ पे some हिडन होता है, some हम इसके सामने यूज करते हैं some apples are mangoes, या फिर all को हम रीड कर सकते हैं as some, तो all mangoes are apples वैलिड कंक्लूजन ये भी होगा some mangoes are apples। एक और चीज, एक और रूल यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए सर, कंटिन्यू कीजिए वहीं से, मेरी तरफ मत देखिए, बड़ा बड़ा लिखिए। आ रहा है इसमें? आ रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। ये मैंने आपको बोला था, मेरी तरफ मत देखिए, आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे यहाँ पे काट देना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ऑल पॉजिटिव मिटा दीजिए, इस पर उतना नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है? कहाँ तक है नीचे? मतलब वो नहीं, वो आ रहा है वैसे, आप लेकिन छोटा लिखा है थोड़ा ना, मतलब बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है। और अगर मतलब जब मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको साइड से चढ़ा भी सकता हूँ वहाँ से। नहीं, जरूरी नहीं है इसमें चढ़ाना, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है? नहीं। और अगर कहीं भी कुछ एनिमेशन चाहिए, जैसे पॉप अप वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा दीजिए। एक कट बैक स्टार्ट करोगे? हाँ, ये तो चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट बेसिक स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। इस टाइप के बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे क्वेश्चंस में जिसमें ऑल वर्ड यूज किया गया हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब व्हेन दिस पर्टिकुलर क्वांटिफायर हैज बीन यूज्ड, दिस ऑल, तो जो हमारे पास वैलिड कंक्लूजन्स होंगे वो सम, ऑल की जगह हम सम कह सकते हैं, सम एप्पल्स आर मैंगोज, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन है। और यहाँ पे सम हिडन होता है, तो सम एप्पल्स आर मैंगोज, ये भी सम एप्पल्स आर मैंगोज, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन है। ये दो कंक्लूजन्स यहाँ पे फॉलो करेंगे इसके लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। और फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा वो ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका हमेशा कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव ही होगा। जो हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट होगा उसका जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देगा। अब ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, अगर मैं बोलूँगा सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, क्या है वैलिड कंक्लूजन है? जैसे मैंने कहा, क्या है वैलिड कंक्लूजन है? वर्ड हैज बीन यूज्ड, दिस नॉट वर्ड हैज बीन यूज्ड। जब नॉट आ गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये इनवैलिड होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन्स देंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव वैलिड कंक्लूजन नहीं देगा, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो कभी भी पॉजिटिव वैलिड कंक्लूजन नहीं देगा। फर्स्ट रूल इसी को आप मान लीजिए। और जो ऑल है इसको हम सम पढ़ सकते हैं, लेकिन सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ये एक इनवैलिड कंक्लूजन हो गया, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये हमारे पास कंक्लूजन होगा ऑल
एप्पल्स और मैंगोज, यह भी एक इनवैलिड कंक्लूजन होगा, क्योंकि सम यहाँ पे होता है जो हिडन होता है, ऑल नहीं होता है। सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल डिडक्शन एंड सिलोजिज्म, इसमें हमने डिस्कस किया जो इसमें 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जो बेसिक स्टेटमेंट्स है जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। उनमें से हमने फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस किया। मैंने एक एग्जांपल ली, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, तो इसके जो वैलिड कंक्लूजन है वो 2 ही है, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम यहाँ पे हिडन है, सम एप्पल्स आर मैंगोज। और जो ऑल है इसको हम सम पढ़ सकते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल्स। अब मैंने 2 रूल्स यहाँ पे बोले। फर्स्ट रूल जो मैंने डिफाइन किया वो है, ऑल जो है इट कैन बी रीड एज सम। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट इज ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, वी कैन रीड इट एज सम मैंगोज आर एप्पल्स आल्सो। और यहाँ पे सम हिडन है तो सम एप्पल्स आर मैंगोज विल आल्सो बी ए वैलिड कंक्लूजन। लेकिन सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, नो, दिस विल बी इनवैलिड कंक्लूजन। और अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव कंक्लूजन दिया होगा क्वेश्चन में, तो पॉजिटिव के भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देता है और नेगेटिव के भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल, दूसरा ये बेसिक स्टेटमेंट लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स थे उनमें 2 टाइप्स थे। एक था, उनमें 2 टाइप्स थे, एक था एफर्मेटिव, एक था नेगेटिव। मैं पहले, और जो फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स थे उनमें भी 2 टाइप्स थे, एक था एफर्मेटिव, एक था पर्टिकुलर, हाँ एक था नेगेटिव। पहले मैंने पर्टिकुलर एफर्मेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिया, जो इससे पहले मैंने एग्जांपल ली। अब जो दूसरी एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो भी एफर्मेटिव है लेकिन पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये, सम डॉग्स आर कैट्स। अब वैलिड कंक्लूजन क्या होगा, यहां पे सम है तो यहां पे सम हिडन है, सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स जो है ये एक वैलिड कंक्लूजन है। अब अगर मैं दूसरा कंक्लूजन दे दूं, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, इसको सोचना ही नहीं है। सम डॉग्स आर कैट्स, दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, और सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, दिस इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। अब ये वैलिड है या नहीं है, जैसे रूल मैंने बोला ये इनवैलिड है क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जो हमारे पास ये नेगेटिव कंक्लूजन है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये वैलिड होगा ही नहीं। सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, इसका वैलिड कंक्लूजन है। बाकी जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन्स होंगे, नेगेटिव कंक्लूजन्स होंगे वो इनवैलिड होंगे। अब अगर मैं सम डॉग्स आर कैट्स को ऑल डॉग्स आर कैट्स, अगर ये हमारे पास कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो ये भी इनवैलिड होगा क्योंकि हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। ऑल को सम पढ़ सकते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, तो ये भी एक इनवैलिड कंक्लूजन होगा। तो जो फर्स्ट हमारी एग्जांपल थी उसमें 2 वैलिड कंक्लूजन थे, और जो ये दूसरी हमारी एग्जांपल है, दूसरा हमारा बेसिक स्टेटमेंट है, इसमें एक ही वैलिड कंक्लूजन है, वो हो गया ये, सम डॉग्स आर कैट्स, सम एज आर बीज, तो सम बीज आर एज, सम बीज आर एज सिर्फ एक वैलिड कंक्लूजन है जब हमारे पास स्टेटमेंट होगा सम एज आर बीज। अब हम दूसरा जो बेसिक स्टेटमेंट है, जो हमारा थर्ड बेसिक स्टेटमेंट है वो है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, नो डॉग इज कैट।
या फिर नो ए इज बी। जो कंक्लूजन्स होंगे, जैसे ऑल के टाइम पे जब यहाँ पे ऑल होता था, यहाँ पे सम हिडन होता था। जब यहाँ पे नो होगा तो यहाँ पे भी नो हिडन होगा। ये याद रखने वाली बात है। नो डॉग इज कैट, तो फर्स्ट जो वैलिड कंक्लूजन होगा नो कैट इज डॉग, वो होगा नो कैट इज डॉग। इसके बाद जो नो है, इसको हम सम नॉट भी पढ़ सकते हैं। नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं। नो डॉग इज कैट को हम सम डॉग्स आर नॉट कैट्स पढ़ सकते हैं। नो इज इक्वल टू सम नॉट। नो के लिए दो ही बातें हैं, जब यहाँ पे नो होगा तो नो हिडन होगा, और जो नो है इसको हम सम नॉट पढ़ सकते हैं। नो डॉग इज कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। अब फर्स्ट कंक्लूजन था नो कैट इज डॉग, तो नो कैट के लिए हम नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, तो इस नो के लिए भी हम पढ़ सकते हैं सम cats are not dogs। अब ये एक क्वेश्चन है, अगर ये हमारे पास कंक्लूजन है some dogs are cats, ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? some dogs are cats। मैं रूल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो पॉजिटिव कंक्लूजन देता है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होता है। नो डॉग इज कैट, ये बिल्कुल एक्सप्लिसिटली है कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो इसका कंक्लूजन होगा वो भी नेगेटिव होंगे। तो सम डॉग्स आर कैट्स जो है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो दिस विल बी इनवैलिड। या फिर अगर ऐसा होगा सम कैट्स और डॉग्स, यह भी इनवैलिड होगा। अभी तक जो हमने रूल्स डिस्कस किए, फर्स्ट रूल ऑल कैन बी रीड एज सम आल्सो, बट सम कैन नॉट बी रेड एज ऑल। जो नो होता है, अगर यहाँ पे नो होगा तो यहाँ भी नो हिडन होगा। सम के टाइम पे भी सम हिडन होता है। और फिर जो नो है इसको हम सम नॉट पढ़ सकते हैं। और जो हमने रूल पढ़ा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारे पास होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे पास होगा तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ये हमने 3 स्टेटमेंट्स पढ़े, और जो 4th स्टेटमेंट है some A's are not B's. For example, some boys are not engineers. Some boys are not engineers. अगर इस टाइप का हमारे पास कोई ये बेसिक स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूँ, 4th स्टेटमेंट है ये, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगा some A's are not B's, या एग्जाम्पल है some boys are not engineers, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर्स के कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए थे। हम देखेंगे वैलिड कौन सा होगा। नो बॉय इज इंजीनियर। नो इंजीनियर इज boy. Some boys are engineers. Some engineers are boys. या फिर देखिए, अगर ये 4 कंक्लूजन्स है, जो 4th स्टेटमेंट है some A's are not B's, इसके लिए ये बात याद रखने की है कि इसका कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा। सम A's और नॉट B's, इसका कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं है। नो बॉय इज इंजीनियर, नो A इज B,
ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। अब सम बॉयज आर इंजीनियर्स, ये हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव, ये कंक्लूजन जो है पॉजिटिव है, तो ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। ये जो है ये एक रूल है, ये मैं बता रहा हूँ, ये हम कोई गैस नहीं कर रहे हैं, ये मैं अपना जजमेंट नहीं दे रहा हूँ इस पर। सम एज आर नॉट बीज, इसका कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं कि सम बीज आर नॉट एज, दैट विल बी आल्सो इनकरेक्ट। सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर्स, वी कैन नॉट से सम इंजीनियर्स आर नॉट बॉयज। ये भी इनवैलिड कंक्लूजन है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है साइलोजिज्म और लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर। इसमें जो हमने डिस्कस किया कि साइलोजिज्म में दो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एक होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर सेट के बारे में, पर्टिकुलर आइटम के बारे में। और इसमें दो टाइप्स होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स में भी दो टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एफर्म करते हैं किसी चीज़ को, वैलिडेट करते हैं किसी चीज़ को, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिनाई करते हैं। जो हमने मैंने एग्जांपल भी दी थी, नो बॉय प्लेज क्रिकेट फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, नो बॉय प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे जो नो है वो एंटायर सेट ऑफ बॉयज़ के बारे में हमारे पास हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और डिनाई करता है फैक्ट को कि वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स का दूसरा टाइप है। इसके बाद जो हमारे स्टेटमेंट्स थे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, एफर्मेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स और नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। एफर्मेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो है उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है अबाउट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स और आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल सम कैट्स और डॉग्स, जो मैंने बोला था, सम कैट्स और डॉग्स, द इंफॉर्मेशन हियर has been given about only some cats, not all cats, not all word has been used। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है ये हमारा दूसरा टाइप है जो साइलोजिज्म में ये रिपीट हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा। और फिर इसका जो दूसरा टाइप है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का वो है नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, सम बॉयज डोंट play cricket for example. The information given here is about only a particular set of boys, some boys। तो जो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम पर्टिकुलर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जो तो यहाँ पे हमने यही सीखा कि दो टाइप्स है और दोनों टाइप्स के सब टाइप्स हैं। इसके बाद जो मैंने डिस्कस किया वो था बेसिक 4 इन्फ्लुएंसेस जो हम स्टेटमेंट से डिडक्ट करते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है ऑल, जो है ऑल एज आर बीज। जो ऑल है इसको हम सम पढ़ सकते हैं, ऑल कैन बी रीड एज सम एज और बीज विल आल्सो बी वैलिड। और यहाँ पे जब ऑल होता है यहाँ पे सम हिडन होता है, सम बीज और एज, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा इसका। जो भी हमारे पास एग्जांपल्स होंगे जिनमें ऑल एज आर बीज होगा, ऑल मैन आर बॉय, ऑल मैन आर इंजीनियर्स, ऑल मैन आर साइंटिस्ट्स, या फिर ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, जो भी है, जो जिनमें ऑल यूज हो गया होगा, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। और जब ऑल यहाँ पे होता है यहाँ पे सम हिडन होता है। ऑल एज आर बीज का मतलब हो गया सम बीज और एज। तो यही दो वैलिड कंक्लूजन्स है। और जो मैंने दूसरा रूल ये डिफाइन किया था कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन देता है और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव कंक्लूजन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा सम एज आर बीज, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, मैं लिखूंगा सम एज आर नॉट बीज, तो ये जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है। इसको देखना ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, ये इनवैलिड है क्योंकि ये पॉजिटिव है। स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पॉजिटिव है और जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, ये यहीं पे इनवैलिड हो गया। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनके नेगेटिव कंक्लूजन्स होते हैं। तो फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑल एज, दूसरा हमने किया था सम वाला, सम एज और बीज। इसका एक ही वैलिड कंक्लूजन होगा सम बीज और एज। सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमने दूसरा थर्ड स्टेटमेंट जो हमने लिया था वो है नो का, नो ए इज बी।
जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे यही फोर टाइप्स ऑफ बेसिक जो स्टेटमेंट्स है यही यूज होंगे। जो थर्ड था नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, और जब यहाँ पे नो होता है तो यहाँ पे नो हिडन होता है। नो ए इज बी का वैलिड कंक्लूजन हो गया, नो बी इज ए, और नो को हम नो कैन बी रीड एज सम नॉट। तो नो ए इज बी, सम एज और नॉट बीज, नो बी इज ए, सम बीज और नॉट एज। ये इसके 3 वैलिड कंक्लूजन्स होंगे। और जो फोर्थ बेसिक स्टेटमेंट हमने लिया था, हमने खुद से नहीं लिया था, जो इसका फोर्थ बेसिक स्टेटमेंट है वो है सम एज और नॉट बीज। जो ये वाला स्टेटमेंट है ये स्पेशल केस है, फोर्थ स्टेटमेंट है, सम एज और नॉट बीज, इसका कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं है। किसी को लगेगा सम एज और नॉट बीज तो सम बीज और नॉट एज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सम एज और नॉट बीज है इसका कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं है, और पॉजिटिव तो निकलने की बात ही नहीं है। ये आज हमने इतना कुछ सीखा, और जो हमारा जो नया वीडियो होगा, नया लेक्चर होगा, उसमें हम 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करके हम इन्फ्रेंसेस करते हैं, वैलिड कंक्लूजन्स निकालते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।